चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम जो है बेसिकली हमारे एग्जाम में आया हुआ है गुजरात यूनिवर्सिटी FY नवंबर 2011। और ये सब में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपको बनाना सिर्फ ब्रांच अकाउंट है और आप बोलोगे सर पेटी कैश। ये सम स्टेप बाय स्टेप हम प्रॉपर पढ़ते हैं और उसके बाद सिस्टमेटिकली हम एम लिप ट्रेडर ऑफ अहमदाबाद एज अ ब्रांच एट जामनगर, और यहाँ बोला हुआ है द ब्रांच मेक बोथ कैश एज वेल एज द क्रेडिट सेल्स रेमिट्स ऑल द कैश रिसीव टू द हेड ऑफिस थ्रू द बैंक ड्राफ्ट ऑन द सेम डे। तो यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि जहाँ पे जितना भी सेल जो भी होगा वो सारे पैसे बैंक में डिपॉजिट हो जाएंगे HO के। ऑल द एक्सपेंस ऑफ अ ब्रांच आर पेड बाय हेड ऑफिस बट पेटी branch are paid by the head office but petty disbursement head office send the petty cash to the branch। कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि सर यहाँ पे जो भी पेटी के एक्सपेंस होंगे वो सब कौन देगा, तो ब्रांच को हेड ऑफिस देंगे, इतना कहने का मतलब है। आगे दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट P&L अकाउंट ऑफ जामनगर ब्रांच इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31/3/2012। और हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट रेडी है, P&L अकाउंट रेडी है और हमारे से एक्सपेक्टेशन किया गया है फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द पेटी कैश अकाउंट जामनगर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। और बच्चा हमें एक बार और बात बोल देता हूँ, मुझे डेटर्स अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग दी है लेकिन सिफर साइड हमें कुछ इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हम देख लेंगे। तो हमारे पास ऐसे ब्रांच अकाउंट में तो हमें ओपनिंग क्लोजिंग ही चाहिए, तो डेटर्स अकाउंट हम नहीं बनाते तो भी चलेगा। तो बच्चा चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फोकस जो करना है वो हम एक एक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे गुड स्टैंड बोला हुआ है और रिटर्न है ही नहीं सब में। तो एज यूजुअल ब्रांच अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस को हमें लिखना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस BD, जहाँ पे सबसे पहले होगा ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक कितना है बच्चा, तो आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक हमारा है 50,000। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 50,000। उसके बाद बच्चा हमें यहाँ पे लिखना है दूसरा पॉइंट होगा हमारे में, जैसे समझ लो ओपनिंग बैलेंस और भी है हमारे पास फर्नीचर डेटर्स एंड पेटी कैश। तो ये सारी चीज़ हम लिखते जाएंगे इसके अंदर। तो डेबिट साइड पे हम एंट्री करते जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे, पहला पॉइंट है फर्नीचर, दूसरा है बच्चा 25,000 हमने लिख दिया। दूसरा आप बोलोगे सर डेटर्स है, तो डेटर्स में हमने लिख दिया यहाँ पे 50,000। और आगे बोला हुआ है पेटी कैश आप बोलोगे सर ये हमें मिल जाएगा 2500 और टोटल हम कर देंगे तो हो जाएगा 51,20,000, तो 1,27,500 होगा। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है। अब बच्चा दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, हमारे पास पेटी कैश भी तो है, तो पेटी कैश में ओपनिंग बैलेंस हम यहाँ पे 2500 लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस। और आप बोलोगे सर और जो इन्फॉर्मेशन है जो हमें ध्यान में रखना है, डेटर्स का हमने कैलकुलेशन पार्ट लिख के रखा हुआ है लेकिन हम इसमें कुछ काम में नहीं होगा क्योंकि रीज़न बहुत सिंपल है, उन्होंने ओपनिंग क्लोजिंग दे दी है और गिवन डेटा में मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन हमें कोई ज़रूरत नहीं है। चलो बच्चा, तो अब ये हो गया। अब हमारे हिसाब से सीक्वेंस में आगे हम जाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर गुड्स रिसीव फ्रॉम HO जो 1,90,000 है, तो आप बोलोगे सर गुड्स रिसीव फ्रॉम HO है तो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेबिट साइड पे गुड्स रिसीव फ्रॉम HO कितना है, तो बच्चा आप बोलोगे 1,90,000। तो ये वाला पॉइंट भी हमारा हो गया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे अब देखना है, तो यहाँ पे हमारा जो आ रहा है वो कितना है, तो यहाँ पे है वेजिस, तो वेजिस है 2500, रेंट एंड रेट्स 5,000, यहाँ पे सैलरी है। जो हमारे तीन चीज़ है वो हर बार आपको याद हो तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे डेटर्स के रिलेटेड बैड डेब्ट्स है, डिस्काउंट अलाउ है, वो हम नहीं लिखेंगे, ये मेन पॉइंट है क्योंकि ज़्यादातर गलतियाँ यहाँ ही होगी कि यहाँ पे बैड डेब्ट्स और डिस्काउंट अलाउ जो है वो हम डेटर्स में लिखते हैं, कभी भी ब्रांच अकाउंट में नहीं लिखते, हम ऑलवेज P&L अकाउंट में लिखते हैं। तो ये दोनों हमारे ब्रांच अकाउंट में नहीं आएंगे, ये सीधा डेटर्स में जाएंगे, तो वो ध्यान में रखना है। पेटी कैश एक्सपेंस जो होगा वो आपको पता है कि ये पेटी कैश में जाएगा क्रेडिट साइड पे 5,000। तो यहाँ पे हम सबसे पहले
यहाँ पे लिख लेते हैं और स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे होगा पेटी कैश में पीछे जाना पड़ेगा। पेटी कैश में यहाँ पे 5,500 है ना, 5,000 है। पेटी कैश एक्सपेंस 5,000 वो हम लिख देंगे। तो ये हमारा पॉइंट हो गया। अब सबसे पहले जो ध्यान में रखने वाली बात है, ये वाली पॉइंट पे यहाँ पे फोकस करना है। ये 3 चीज़, वेजिस, रेंट एंड टैक्सेस एंड सैलरी। तो यहाँ पे अब लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, पहले हम लिखते हैं वेजिस, उसके बाद आप बोलोगे सर वेजिस के बाद क्या है, तो वेजिस के बाद है सैलरी। आगे चलते हैं तो वो क्या है, तो आप बोलोगे बैड डेब्ट्स। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो वेजिस जो हमारा है वो कितना है, 2500। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर हमारा रेंट एंड रेट्स जो है, हाँ रेंट एंड रेट्स है, तो रेंट एंड रेट्स तो वो हमारा है कितना, 5,000 है। तो यहाँ पे थोड़ा हमने सेट करना पड़ेगा, 1 मिनट, ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले आप बोलोगे सर यहाँ पे रेंट एंड टैक्सेस लिखो। यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर रेंट एंड टैक्सेस जो है 5,000, और यहाँ पे आप बोलोगे सैलरी, जो सैलरी मेरी है कितनी, 15,000। ये तीनों को टोटल करोगे तो 22,500 आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, 22,500। अब डायलॉग फिर से बोल रहा हूँ, ये 2 चीज़ हम क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम ये P&L अकाउंट में आता है। कभी भी डेटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे, कभी भी ब्रांच अकाउंट में ये नहीं आएगा। प्रैक्टिस आगे के सम की होगी तो बच्चा ये पॉइंट आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बोला हुआ है 2500। तो अब एक कितना समझ लेते हैं, कोई एडिशनल फर्नीचर आया हुआ है सम में, तो ड्यूरिंग द ईयर ये ब्रांच में पेटी कैश सेंड की है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारे पास कितना फर्नीचर 25,000 था ओपनिंग, हमारा डेप्रिसिएशन कितना हुआ 2500, तो हमारा हो जाएगा 22,500। ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस था, ये डेप्रिसिएशन था। तो आप बोलोगे सर 22,500 जो हमारा, तो बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे क्लोजिंग बैलेंस आ गया। तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया, तो अब यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और जिसका नाम है फर्नीचर। ये जितनी चीज़ है ना यहाँ पे सब आएगी। तो आप बोलोगे सर 22,500। उसके बाद बच्चा बोलेगा सर क्लोजिंग स्टॉक भी हम लिखेंगे, तो बच्चा एकदम सही है। उसके बाद डेटर्स, तो डेटर्स भी लिखेंगे, और उसके बाद पेटी कैश लिखेंगे, तो पेटी कैश भी लिखेंगे। ये आपके बैक ऑफ माइंड फॉर्मेट क्लियर होगा तो आपके लिए आधी चीज़ बहुत ईजी हो जाएगी। अब बच्चा आपकी बात आती है, यहाँ मेरे ऐसे साइड देखो ना, तो ये सारी साइड खत्म हो गई, ये पूरी साइड। अब आप बोलोगे सर सेल्स की बात करते हैं, कैश सेल्स। तो ये मुझे सेल्स होता है, जितना कैश सेल्स होता है, तो बच्चा बोलेगा सर उतना सेल्स हम बैंक में डिपॉजिट करवा देंगे। तो टोटल सेल्स हुआ है 67,500। तो ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे हम लिखेंगे कैश, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश सेल्स। तो ये कितना कैश सेल्स था, तो आप बोलोगे 67,500। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको भूलना नहीं है, वो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स जो होगा वो भी हम लिखेंगे, तो वो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर देखो यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए, क्रेडिट सेल्स जो है ना वो डेटर्स में जाता है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। सेल्स रिटर्न वो भी डेटर्स में जाता है, वो ब्रांच अकाउंट में कुछ नहीं आएगा जो डेटर से रिलेटेड। अब बच्चा बोलेगा क्लोजिंग स्टॉक सर 60,000, तो सीधा हम यहाँ लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक 60,000 जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस था वो। तो ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए, ये यहाँ तक आपको। चलो बच्चा, तो इतना होता ही। आप बोलोगे सर यहाँ पे एक बोला हुआ है इंटरेस्ट डेबिटेड, पहले ग्रॉस प्रॉफिट कुछ नहीं आएगा, इंटरेस्ट डेबिटेड टू डेटर्स, ये डेटर्स अकाउंट में आता है, यहाँ कुछ नहीं आएगा। तो ये भी खत्म, पूरी ये साइड भी। अब आप बोलोगे सर ये मुझे डेटर्स दिया हुआ है 1 लाख, तो बच्चा हम क्लोजिंग बैलेंस में 1 लाख यहाँ लिख देंगे। तो यहाँ डेटर्स लिख दिया 1 लाख, वो भी मेरा काम खत्म। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे है ड्यूरिंग द ईयर HO सेंट 7,500 टू पेटी कैश। अब बच्चा कभी भी पेटी कैश सेंट होगी तो आपको डायलॉग ध्यान में रखना है, यहाँ पे 2 जगह पे उसकी इफेक्ट आएगी। एक तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू पेटी कैश सेंट बाय HO, सेंट बाय HO। तो वो कितना है, तो आप बोलोगे सर वो हो रहा है 7,500। और बच्चा बोलेगा सर यहाँ दूसरी इफेक्ट उसके अकाउंट में आएगी डेबिट साइड पे, यहाँ पे 7,500 पेटी कैश सेंट बाय HO। और लिखेंगे क्या, तो वर्ड लिखेंगे
ये ब्रांच अकाउंट में आता है, ऐसे समझाने के लिए मैंने लिखा था। और यहाँ पे मैंने लिखा था P&L अकाउंट। तो बच्चा ये टोटल कर ही देते तो ये 10,000 हो जाएगा, यहाँ पे भी टोटल 10,000, बैलेंसिंग फिगर 5,000 आ जाएगी। जैसे बैलेंसिंग फिगर आ जाती है बच्चा, तो अब ध्यान में रखना है यहाँ 5,000 आ जाएगा, ये आ गया। तो इसके साथ मेरा ये एडजस्टमेंट भी ख़त्म। और लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक ही पॉइंट बाकी है जहाँ पे बोला हुआ है ब्रांच कलेक्शन 1,87,500 फ्रॉम डेटर्स। मुझे कलेक्शन कितना मिला हुआ है बच्चा ब्रांच से, तो आप बोलोगे सर 1,87,500। तो बच्चा यहाँ पे मुझे कलेक्शन फ्रॉम डेटर 1,87,500 हमने ये लिख दिया। इसके साथ बच्चा हमारा ये जो ब्रांच अकाउंट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बस ये टोटल करते हैं। सबसे पहले ये साइड का टोटल, मतलब ये दोनों को बाहर लेके आते हैं। पहले 1,87,500 तो 1,87,500 और बच्चा यहाँ पे टोटल करेंगे तो कितना 2,55,000 और बच्चा अब सीधा इसका टोटल कर दो तो कितना आ जाता है हमारे पास 42,500। तो बच्चा हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे भी 4,42,500 और डिफरेंस जो आ रहा है वो 95,000 आ रहा है, जिसको हम बोलेंगे प्रॉफिट। जो हमारा टैली होगा किसके साथ बच्चा, तो देखो ये आंसर हमें पता ही है पहले से कि हमारा कितना आने वाला है 95,000। कितना आ रहा है बच्चा 95,000 हमारे सम में ऑलरेडी गिवन था, तो आपको वो पता ही होगा कि ये सम का आंसर कैसे ढूंढना है। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। प्रॉपर समझ के आप लिखना तो ईजी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।